देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स के यहां हुई डकैती मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त हैं। उन्होंने डीजीपी अशोक कुमार और एसएसपी अजय सिंह को तलब किया। केंद्रीय गृह मंत्री के दून से रवाना होने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही जल्द इस मामले के खुलासा के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा है कि डकैती में जिनका भी हाथ है जल्द उन्हें पकड़ा जाए। कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की कोताही सहन नहीं की जाएगी। उत्तराखंड सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सहकारिता चुनाव समय पर कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक सरकारी सदस्य अभियान को पूरा किया जाए, 2 लाख नए सदस्य बनाए जाएं। अभी तक सिर्फ 77,000 ही नए सदस्य बनाए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें धन सिंह रावत ने कहा कि सरकारी समितियों के चुनाव समय पर होंगे। उत्तराखंड विधानसभा देहरादून स्थित सभा कक्ष में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही अधिकारियों से भ्रमण रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। बैठक में मंत्री ने हेडमास्टरों की 100% पदों को पदोन्नति से भरने, क्लस्टर स्कूलों की डीपीआर जमा करने, पीएम श्री स्कूल बजट व्यय पर भी विस्तृत चर्चा की गई। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश में कानून व्यवस्था और संतुलित विकास को लेकर अफवाह का असफल वातावरण बनाने की फिराक में है, लेकिन वह सरासर मिथ्या आरोप कर रही है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि ये घटना प्रदेश में कानून व्यवस्था का मापदंड नहीं हो सकती है। हालांकि अब तक जिस तरह पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां खुद को साबित करती रही है, उससे निश्चित रूप से इस घटना का पटापेक्ष भी होगा। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस या किसी भी जांच एजेंसियों के कार्य में हस्तक्षेप के बजाय उन्हें जवाबदेह बनाया है। इसी कारण आज शराब नशे के कारोबारी परेशान है। मैं उत्तराखंड देवभूमि की जनता को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये दीपावली आपके लिए उन्नत का मार्ग प्रशस्त करे, हर घर उजियाले रहे। और इस वर्ष तो हम सबके लिए हर्ष का विषय है। इस वर्ष अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का होने जा रही है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो दीपक दीपावली के दिन आपके घर के मंदिर में जले, और दीपक 22 तारीख जनवरी तक सतत जलता रहे, क्योंकि अभी से भगवान राम के का जो प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन है वो देवभूमि से प्रारंभ होगा। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता भगवान राम के प्रति उनकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के तहत हम लोग अपने घर का ये अखंड दीपक उस तारीख तक जलाते रहेंगे। आप सबको पुनः दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मसूरी के सबसे पुराने लंढोर बाजार में धनतेरस के अवसर पर लोगों ने जमकर खरीदारी की और बाजार में लोगों की भीड़ लगी रही। वहीं पुलिस की ओर से वन वे रूट की व्यवस्था की गई थी। उधर ग्राहकों की भीड़ देखकर व्यापारी भी खुश नजर आए। लोगों ने बर्तन, चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात के साथ ही पटाखे भी जमकर खरीदे। इस अवसर पर व्यापारी वैभव पवार ने बताया कि इस दीपावली लोगों में खरीदारी को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में भीड़ तो इस बार काफी अच्छी देखी जा रही है, जिस हिसाब से देख सकते हैं दुकान खचाखच भरी है। बाकी मार्केट में मैंने देखा है लोगों को काफी क्यूरियोसिटी हो चुकी है खरीदारी के लिए। सोने का काम थोड़ा कम है, चांदी का ज्यादा धनतेरस को लेके, पर फिर भी भीड़ पहले के हिसाब से काफी ज्यादा है। अब कोविड वगैरह खत्म हो चुका है, तो उस कारण से मार्केट में काफी रौनक आ चुकी है। धनतेरस में खरीदारी के प्रति काफी अच्छा रुझान दिखा जा रहा है लोगों में। सुबह के टाइम पर तो भीड़ कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया तो भीड़ बढ़ती। विशेषकर आज तो चांदी के सिक्के बिकते हैं, लोग सोने का सामान भी खरीदते हैं, और क्या नाम लें, जैसे चांदी की मूर्तियाँ हो गई ये, और सोने के कोई। बाजार का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी भीड़ है, और इस समय लोग अच्छी परचेजिंग कर रहे हैं, और 2 या 3 दिन ये बहुत अच्छे रहेंगे व्यापारियों के लिए। जो काफी विशेष तौर पे बर्तन खरीदते हैं लोग, और सबसे ज़्यादा जो है बर्तन पे ज़्यादा जोर रहता है। फिर पटाखे हो गए, तो ये सब सामान दिवाली से संबंधित जो है पूजा सामग्री है, ये सब खरीदते हैं। और लंढौर बाजार इस काम के लिए बहुत फेमस है कि सारा सामान लोकल बाजार है, उसकी वजह से सारा सामान यहीं मिलता है, तो सब लोग यहीं आते हैं, इसलिए बाजार में भीड़ अच्छी रहती है।
पौड़ी में त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर कोतवाली पौड़ी में व्यापार सभा और व्यापारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी पौड़ी स्मृति परमार, सीओ सदर समेत तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में त्योहारों में व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर शहर में शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार संपन्न करवाने को लेकर पुलिस व्यवस्था और व्यापारियों की भूमिका को भी तय किया गया। ये व्यापार मंडल के दिवाली को उपलक्ष्य में पटाखे दुकान को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी आज कोतवाली परिसर पौड़ी में। इसमें एसडीएम मैडम भी थी और ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड हुआ है कि दुकानें आप अपने दुकानों में नहीं बेचेंगे और सभी को एक जगह सुनिश्चित की जाएगी। उसमें नगर पालिका के जो साहब भी थे, तो ये डिसाइड हुआ है कि नगर पालिका द्वारा जो है दुकानें बनाई जाएंगी रामला मैदान में, और जितने भी लाइसेंसधारी जो होंगे, जो लाइसेंस होंगे लगभग 50 के आसपास बता रहे हैं, तो इनके लिए लगभग इतनी दुकानों का इंतजाम जो है नगर पालिका रामला मैदान में किया जाएगा। और वहीं पर सारे हमारी जो सुरक्षा इंतजाम होंगे, पुलिस की ड्यूटीज़ होंगी और साथ ही जो इनके जो इंस्ट्रक्शन वो दे दिए गए हैं कि अपना फायर एक्सटिंग्विशर, पानी, रेत ये सब अपना रखेंगे हर दुकानदार। और 700 रुपये करीबन तय हुआ, 700 रुपये तय हुआ कि नगर पालिका को पर डे के हिसाब से ये उस दुकान का रेंट देगा। ये हर साल मीटिंग होती है। ये अच्छा कि हर साल ये मीटिंग कराती है वो, क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं हमारे दुकानदारों की थी। तो पहले जो व्यवस्थाएं थी वो हमारी दुकानों में लगती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब से ऑर्डर आया है तो ये खुली मैदान पे आतिशबाजी की दुकानों को लगना है, जिसके लिए प्रशासन ये मीटिंग करवाता है। तो आज जो ये मीटिंग हुई है इसमें यही व्यवस्था हुई है कि इस बार रामले ग्राउंड में ही लगेंगी दुकानें सर, और उसके लिए हम लोगों ने इनसे यही चाहा है कि जो भी प्रशासन वहाँ पे हमको छप्पर बना के दे दे, ऊपर पक्की व्यवस्था हो जाए, लाइट दे दे, लाइट की व्यवस्थाएं दे दे। हमारा दुकानदार वहाँ जाने के लिए तैयार है, लेकिन जो व्यवस्थाएं यदि हमें नहीं मिलेंगी, 9 तारीख तक हमने इनको बोला है कि 9 तारीख शाम को 6 बजे तक हमको लाइसेंस मिल जाए, व्यवस्थाएं मिल जाएँ, 10 तारीख को हमारा दुकानदार लगा देगा। यदि 9 तारीख को 10 तारीख सुबह को हमको व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं तो हम अपनी दुकानों में लगाएंगे। यदि दुकानों में नहीं लगने देंगे तो पूरा मार्केट बंद कर दिया जाएगा।